अध्याय 133 कीमियागर का मूल्यांकन। जब तक स्थिति गंभीर नहीं होती, कबीर विल्सन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। अतीत में उन्होंने सिमी से सीखा था कि विशेष परिस्थितियों में वह छोटी ड्रैगन की भयानक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अगर वह उसकी शक्ति को अपनी शक्ति के साथ मिला लें तो ये बेहद शक्तिशाली होगा। बेशक कबीर विल्सन को सबसे ज्यादा जिस बात का इंतजार था वह ये था कि रीनी उन्हें शिंतो साधना विधि सिखाएंगी। लेकिन अभी उनकी नवजात आत्मा बहुत छोटी थी, इसे कम से कम 1 से 2 साल का होना पड़ेगा। अगर स्वर्गीय लोक के उन अमर लोगों को पता चलता कि उन्होंने एक ड्रैगन को पाला है और फिर भी इसके बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो वे निश्चित रूप से उन्हें डांट डपट कर मार डालते। उन्हें इतना बड़ा फायदा इतनी आसानी से मिल गया था, फिर भी वे इसकी सराहना नहीं कर रहे थे। कबीर विल्सन ने सफलतापूर्वक वाइट जेड पिल और ट्रू एलिमेंटल पिल को बना लिया था, इसलिए उन्होंने अगले दिन लेवल 4 कीमियागर का मूल्यांकन लेने और लेवल 4 कीमियागर बनने की योजना बनाई। अगले दिन कबीर विल्सन को पता चला कि आयशा पहले ही पिल अरोमा टावर छोड़कर पिल अरोमा पैराडाइज लौट चुकी थी। अगर उन्हें कुछ महत्वपूर्ण कहना था तो वह अंबिका को बता सकते थे। कबीर विल्सन को अचानक लगा कि आयशा सिर्फ एक साधारण नौकरानी नहीं थी, वरना अंबिका उसके प्रति इतनी सम्मानजनक नहीं होती। कबीर विल्सन मूल्यांकन पंजीकरण के स्थान पर पहुंचे और कीमियागर के मूल्यांकन के लिए नए बेहतर मानकों के बारे में पता चला। उदाहरण के लिए, अब लेवल 3 कीमियागरों को 3 तरह की मिडिल ग्रेड स्पिरिट लेवल पिल बनाना आना चाहिए और लेवल 4 कीमियागरों को 3 तरह की हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल पिल बनानी होंगी। पिछली आवश्यकता में एक और पिल जोड़ दी गई थी। कबीर विल्सन सिर्फ 2 तरह की हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल पिल और एक लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल पिल बनाना जानते थे, जो कि बिल्डिंग फाउंडेशन पिल थी। पिल अरोमा पैराडाइज के मूल्यांकन बहुत सख्त थे। आपको केवल एक ही सेट जड़ी बूटियां दी जाएंगी और अगर आप असफल होते हैं तो आपको जड़ी बूटियों की आधी कीमत चुकानी पड़ती है। यदि आप सफल होते हैं तो पिल अरोमा पैराडाइज को दे दी जाती है। कबीर विल्सन ने अंबिका को ढूंढा और जब उसे पता चला कि आयशा और कबीर विल्सन के संबंध बहुत अच्छे थे तो वह उनके प्रति सम्मानजनक हो गई। व्यवहार में इस अचानक बदलाव से कबीर विल्सन को तालमेल बिठाना मुश्किल हो गया। अंबिका, मैं लेवल 4 कीमियागर के मूल्यांकन में भाग लेना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ 2 हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल पिल और एक लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल पिल बनाना जानता हूं। मुझे नहीं पता कि क्या मैं अभी भी पंजीकरण कर सकता हूं। कबीर विल्सन ने पूछा। क्या? अंबिका को शक हुआ कि उसने कुछ गलत सुन लिया है और उसने कबीर विल्सन को हैरानगी से देखा। कबीर विल्सन सिर्फ 20 साल के थे और उसे हैरानी थी कि वह वास्तव में 2 हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल पिल और एक लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल पिल बना सकते थे। इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे शक होने लगा कि कबीर विल्सन ट्रू मार्शल दायरे में थे और उसने तो ये भी अंदाज़ा लगा लिया कि वह जिस लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल पिल को जानते थे वह बिल्डिंग फाउंडेशन पिल थी। बिल्डिंग फाउंडेशन पिल और हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल पिल की कठिनाई समान थी और कई कीमियागर पहले से ही यह जानते थे। अंबिका को यह भी पता था कि कबीर विल्सन ने बिल्डिंग फाउंडेशन पिल की अच्छी मात्रा में सामग्री खरीदी थी। क्या मैं एक हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल पिल को एक लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल पिल से बदल सकता हूं? अभी मेरे पास एक अलग तरह की हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल पिल बनाना सीखने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। मुझे एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए एक्सट्रीम मार्शल सेट लौटना होगा, कबीर विल्सन ने कहा। कबीर विल्सन ने एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट के बारे में सिर्फ पिछली रात आयशा से सुना था और इसके शुरू होने में अभी भी 10 से ज़्यादा दिन बाकी थे। एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट कीमिया और मार्शल आर्ट दोनों की एक प्रतियोगिता थी। यह विनिमय मार्शल आर्ट ग्रैंड टूर्नामेंट हर 10 साल में एक बार आयोजित होता था और यह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के सभी शिष्यों के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। हाँ, लेकिन हमारे पास इस समय एज और प्रोफाउंड फ्रूट जैसी सामग्री की कमी है। बाकी सब के लिए कोई समस्या नहीं है, अंबिका ने कहा। हालांकि वह सदमे में थी, पर उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। मेरे पास एज और प्रोफाउंड फ्रूट है। कबीर विल्सन के पास एक था और इसका उपयोग मूल रूप से बीज के रूप में किया जाना था, लेकिन उनके पास अभी भी एक्सट्रीम पिल किंग कोर्टयार्ड में एज्योर प्रोफाउंड ट्री था, इसलिए उन्हें इसका उपयोग करने की चिंता नहीं थी। यह अच्छी बात है। पूरी प्रक्रिया की निगरानी मेरे और पिल अरोमा टावर के 10 लेवल 4 कीमियागरों द्वारा की जाएगी। क्या आप सहमत हैं? अंबिका ने पूछा। कबीर विल्सन तुरंत मान गए और फिर पंजीकरण के लिए अंबिका के पीछे गए। आखिरकार उनके पास मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त पिल थी। कबीर विल्सन 10वीं मंजिल पर पहुंचे, जो मूल्यांकन के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी। कबीर विल्सन ने उन 10 लेवल 4 कीमियागरों को देखा। वे सभी कुछ चमकदार सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति थे और उनमें से हर एक का बहुत सम्मान किया जाता था। अंबिका का उनके लिए बहुत सम्मान था क्योंकि ये 10 लेवल 4 कीमियागर सभी सबसे प्रसिद्ध थे। इसके अलावा वे पिल अरोमा पैराडाइज को बड़ी संख्या में पिल की आपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार थे और वे सभी ट्रू मार्शल दायरे से ऊपर थे। उन्हें देखने के बाद कबीर विल्सन ने उन सभी को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया।
ये 10 बूढ़े व्यक्ति आमतौर पर या तो पिल बना रहे होते थे या साधना कर रहे होते थे, और वे शायद ही कभी बाहर आते थे। वे बाहरी मामलों से अवगत नहीं थे, और जब उन्हें पता चला कि उनके सामने अपरिपक्व लड़का लेवल 4 की मियागर के मूल्यांकन के लिए यहाँ आया था, तो उन सभी की आंखों में एक तिरस्कार भरा भाव आ गया। जिस बात ने उन्हें और भी ज्यादा नापसंद किया वह तब था जब उन्हें पता चला कि कबीर विल्सन वास्तव में 2 हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल पिल और एक लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल पिल बनाएंगे। कई सालों से ये बूढ़े व्यक्ति खुद कभी भी बिल्डिंग फाउंडेशन पिल को सफलतापूर्वक नहीं बना पाए थे। उनके पास निश्चित रूप से सामग्री थी, लेकिन उन्हें इकट्ठा करने में बहुत समय लगता था। जब हम सभी सफल नहीं हुए और ये लड़का इसे बनाना चाहता है, वह आसमान और धरती की विशालता को नहीं जानता। यह एज और प्रोफाउंड फ्रूट की बर्बादी है, एक बूढ़े व्यक्ति ने दूसरे से धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में तिरस्कार भरा था। जब कबीर विल्सन ने सुना तो वह बस हंसे और कुछ नहीं कहा। उन्होंने बिल्डिंग फाउंडेशन पिल को कुछ बार सफलतापूर्वक बनाया था। मूल रूप से ये बूढ़े व्यक्ति कबीर विल्सन के मूल्यांकन की निगरानी करने में अपना समय बर्बाद करने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन जब उन्होंने अंबिका से सुना कि वह आयशा के दोस्त थे, तो उनमें से हर कोई वहां रुककर खुश था, जिसने कबीर विल्सन को आयशा की स्थिति के बारे में और भी ज्यादा संदेह में डाल दिया। आयशा ने कहा कि वह डीन की कई नौकरानियों में से सिर्फ एक थी, लेकिन उसकी पहचान एक स्तर ऊंची थी। कबीर विल्सन ने ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फर्नेस को बाहर निकाला और इसे जांचने के लिए उन अधीर दिखने वाले बूढ़े पुरुषों को दिया। ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फर्नेस सिर्फ बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन यह देखना बहुत मुश्किल था कि यह क्या असाधारण बनाती थी। कबीर विल्सन को पहले से ही कीमियागर के मूल्यांकन के नियम पता थे। उनके लेवल 4 के परीक्षण के लिए इसकी निगरानी 10 लेवल 4 कीमियागरों द्वारा की जानी थी। बेशक एक उच्च रैंक परीक्षण के लिए केवल 1 या 2 की आवश्यकता थी, क्योंकि उच्च रैंक वाले कीमियागरों को ढूंढना कठिन था। कबीर विल्सन ने एक पिल बनाना शुरू किया। वह ट्रू एलिमेंटल पिल बना रहे थे और जड़ी बूटियां सभी पिल अरोमा टावर द्वारा प्रदान की गई थीं। उनकी गुणवत्ता अच्छी थी। कबीर विल्सन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सिर्फ आधे घंटे में उन्होंने इसे सफलतापूर्वक बना लिया था। ठीक है, ट्रू एलिमेंटल पिल बन गई। कबीर विल्सन ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए थोड़ी सांस ली। वे 10 बूढ़े व्यक्ति एक दूसरे को अविश्वास के भाव से देखने लगे। सिर्फ आधे घंटे में इसे बनाना कैसे संभव था? कम से कम वे ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन अंबिका आश्वस्त थी, क्योंकि वह कबीर विल्सन के कारनामों को जानती थी और समझती थी कि वह जो कुछ भी करते थे वह चौंकाने वाला था। वह व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ी, ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फर्नेस का ढक्कन खोला और 5 उत्कृष्ट रूप से गढ़ी हुई चमचमाती सफ़ेद पिल देखीं। अंबिका ने हैरानी में गहरी सांस ली। हालांकि वह एक कीमियागर नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि आमतौर पर एक सेट जड़ी बूटियों से केवल 4 ट्रू एलिमेंटल पिल बनती थीं, और ये 10 लेवल 4 कीमियागर जो उसने ढूंढे थे उनमें से ज्यादातर केवल 3 ही बना पाए थे। ये 10 बूढ़े व्यक्ति एक एक करके चारों ओर जमा हो गए और उन 5 ट्रू एलिमेंटल पिल को एक संदेह भरे भाव से देखने लगे। उन्हें शक हुआ कि कबीर विल्सन ने किसी तरह से धोखाधड़ी की थी, लेकिन जब उन्होंने ट्रू एलिमेंटल पिल को अपने हाथों में लिया तो वे महसूस कर सकते थे कि पिल अभी भी गर्म थी। साथ ही भरपूर जड़ी बूटी की सुगंध भी थी, जो कि एक ऐसी पिल की विशिष्ट विशेषता थी जिसे अभी अभी बनाया गया था। उनका पतला बूढ़ा शरीर कांपने लगा और वे सभी कबीर विल्सन को चौड़ी आंखों से देखने लगे, मानो उन्होंने एक राक्षस को देख लिया हो। उनके लिए यह विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि 20 साल का लड़का वास्तव में ट्रू एलिमेंटल पिल बना सकता था, और वह भी एक सेट जड़ी बूटियों से 5। अध्याय 134 लेवल -4 कीमियागर। आपके गुरु कौन हैं? एक बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस लेने के बाद पूछा। उनकी आवाज़ वास्तव में बहुत सम्मानजनक लग रही थी और उन्होंने कबीर विल्सन को प्रशंसा भरी नज़र से देखा। इस समय वे सभी कबीर विल्सन को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, और साथ ही उन्हें अपने पिछले व्यवहार पर शर्म भी महसूस हो रही थी। मैं एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के एक्सट्रीम पिल किंग कोर्टयार्ड का शिष्य हूँ। मेरे कोई गुरु नहीं है, लेकिन एल्डर पिल समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करते थे। कबीर विल्सन ने शांति से जवाब दिया। उनका जवाब सुनने के बाद उन 10 बूढ़े व्यक्तियों के पैर नर्म हो गए और वे डर से लगभग घुटने टेकने वाले थे। एक्सट्रीम पिल किंग कोर्टयार्ड। हालांकि उन्होंने इसे देखा नहीं था, लेकिन इसका नाम गरजती हुई बिजली की तरह गूंजता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के पिल किंग का निवास स्थान था और केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता था जिसे एल्डर पिल द्वारा अधिकृत किया गया हो। हालांकि एल्डर पिल रहस्यमय थे, लेकिन कीमिया में उनका कौशल चेनवू महाद्वीप में अच्छी तरह से प्रसिद्ध था। कई कीमियागरों का मानना था कि एल्डर पिल एक पिल किंग बन चुके थे, लेकिन वह नहीं थे। वास्तव में वह बस एक कदम दूर थे। कबीर विल्सन एकमात्र अपवाद थे जो एक्सट्रीम पिल किंग कोर्टयार्ड में प्रवेश कर सकते थे। अंबिका ने पहले ही सुन लिया था कि कबीर विल्सन ने एक लेवल 3 कीमियागर मनोज जॉनसन को भी अपना प्रशिक्षु बना लिया था। चेनवू महाद्वीप में केवल 2 कीमियागर सबसे उत्कृष्ट थे। एक पिल अरोमा पैराडाइज के डीन थे और दूसरे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट से एल्डर पिल थे।
और वे दोनों भी सबसे रहस्यमय थे। कबीर विल्सन को एल्डर पिल के मार्गदर्शन का समर्थन प्राप्त था और यह साफ तौर पर देखा जा सकता था कि वह दूसरों से बेहतर होंगे, वरना एल्डर पिल उन्हें पसंद नहीं करते। कबीर विल्सन ने वाइट जेड पिल को बनाते समय और भी तेजी दिखाई और उनमें से बहुत सारी बनाई। इसने एक बार फिर इन बूढ़े व्यक्तियों को दिल का दौरा दिला दिया। उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वे इस तथ्य के कारण अपना सिर भी नहीं उठा पाए कि उन्होंने पहले कबीर विल्सन को नीचा दिखाया था। कबीर विल्सन ने एक पल के लिए आराम किया और फिर बिल्डिंग फाउंडेशन पिल बनाना शुरू कर दिया। 10 लेवल 4 की मियागरों ने आंखें भी नहीं झपकाईं, कबीर विल्सन को जड़ी बूटियों को तेजी से तैयार करते हुए देखते रहे। जिस परिचितता और गति से उन्होंने उन जड़ी बूटियों को व्यवस्थित किया, उसने उनके दिल में उन्हें चौंका दिया। वे देख सकते थे कि कबीर विल्सन ने कई बार इन्हें बनाया था, कम से कम उनसे ज्यादा, वरना वह जड़ी बूटियों को इतनी समान रूप से वितरित करने में सक्षम नहीं होते। अब तक जब उन बूढ़े व्यक्तियों ने कबीर विल्सन को देखा तो उनके हाव भाव ऐसे थे जैसे वे किसी ग्रैंडमास्टर को देख रहे हों। आखिरकार वह बिल्डिंग फाउंडेशन पिल थी, और बनाने की बात तो छोड़ ही दें, इसे शायद ही कभी देखा गया हो क्योंकि बिल्डिंग फाउंडेशन पिल की सामग्री बहुत कम थी। वे बहुत जानना चाहते थे कि कबीर विल्सन को इतने सारे एज्योर प्रोफाउंड फ्रूट कैसे मिल सकते हैं, और कुछ तो उनसे थोड़ी सी बेचने के लिए कहने का विचार भी कर रहे थे। जड़ी बूटियों को तैयार करने के बाद कबीर विल्सन ने उसी परिचितता और गति के साथ एक बार फिर उन्हें कीमिया भट्टी में डालना शुरू कर दिया और फिर उन्हें एक व्यवस्थित तरीके से रखा। उन सभी बूढ़े व्यक्तियों ने पूरी प्रक्रिया को अपने दिमाग में अंकित कर लिया। कबीर विल्सन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, दोनों हाथ ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फर्नेस के बना डिज़ाइन के दोनों ओर रखे और लपटें डालना शुरू कर दिया। फिर अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके उन्होंने ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फर्नेस के आंतरिक परिवर्तनों को देखा, क्योंकि लपटें एक साथ भट्टी में जड़ी बूटियों को जलाना शुरू कर चुकी थीं। इस तरह वे बूढ़े व्यक्ति उस ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फर्नेस को घूरते रहे। तापमान में सूक्ष्म परिवर्तनों को छोड़कर वे कुछ और महसूस करने में सक्षम नहीं थे। इससे भी ज्यादा वे ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फर्नेस में समय के प्रवाह को नहीं जानते थे। 1 घंटा बीत गया। कबीर विल्सन ने अपनी आंखें तेजी से खोलीं और एक मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, सफल। क्या सफल? हालांकि उन बूढ़े व्यक्तियों ने कबीर विल्सन को एक मूर्ति की तरह खड़ा देखा था, लेकिन इसे देखना मजेदार नहीं था और वह सफल हो गए थे। क्या उन्होंने वास्तव में बिल्डिंग फाउंडेशन पिल को बनाया था? सिर्फ 1 घंटे में उन्होंने वास्तव में इसे बना लिया था। इसके अलावा कबीर विल्सन ऐसे लग रहे थे जैसे वह एक पकवान बना रहे हों, सरल और आसान। अंबिका की भौहें भी एक साथ सिकुड़ गईं। वह संदेह में पास गई और कीमिया भट्टी का ढक्कन खोला। वह अचानक हैरानी से चिल्ला पड़ी क्योंकि उसने 2 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल देखीं। उन्होंने वास्तव में 2 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल बनाई हैं। अंबिका ने हैरानी से कहा, आमतौर पर यह अच्छा होता था अगर कोई एक बिल्डिंग फाउंडेशन पिल बना सके, लेकिन कबीर विल्सन ने वास्तव में 2 बनाई थीं। ये वास्तव में डरावना था। हालांकि अंबिका की अपनी साधना के साथ अच्छी उपलब्धियां थीं, फिर भी वह सदमे से खुद को भूलने में मदद नहीं कर सकी। वे 10 बूढ़े व्यक्ति और भी ज्यादा सदमे में थे। उनके मुंह चौड़े खुले थे, उनके दांत सदमे से लगभग गिरने वाले थे। क्या ये बिल्डिंग फाउंडेशन पिल है? एक बूढ़े व्यक्ति ने हकलाया। हाँ, ये बिल्डिंग फाउंडेशन पिल है। ये वैसा ही है जैसा बताया गया है। इसमें 1000 वेन फ्रूट जैसी नसें हैं और मेटल स्पिरिट फ्रूट और एज्योर प्रोफाउंड फ्रूट की तरह सुनहरी और नीली है। दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने कहा। वे अपनी भावनाओं का वर्णन नहीं कर सकते थे। उन्होंने कबीर विल्सन को ईर्ष्या और जलन के साथ देखा। उनकी आंखें पूजा के भाव से भरी हुई थीं। अगर कबीर विल्सन उन्हें अपना प्रशिक्षु स्वीकार करना चाहते तो शायद वे तुरंत घुटने टेक देते। कबीर विल्सन अब पहले से ही एक लेवल 4 की मियागर थे। हालांकि वह उनसे बेहतर थे क्योंकि वह बिल्डिंग फाउंडेशन पिल बनाने में सक्षम थे। बिल्डिंग फाउंडेशन पिल बनाना न केवल ये दर्शाता था कि दिव्य चेतना ने एक निश्चित स्तर हासिल कर लिया था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि उनका ट्रू क्यू एक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। वे 10 बूढ़े व्यक्ति और अंबिका हैरान महसूस किए बिना नहीं रह सके। अगर कबीर विल्सन अब ट्रू मार्शल दायरे में थे तो ये बस असामान्य होगा। कबीर विल्सन को एक जेड कार्ड मिला। जेड कार्ड पर 4 सुनहरी धारियां थीं और कार्ड के पीछे उनके नाम के अलावा 10 हस्ताक्षर भी थे जिन्हें खून और दिव्य चेतना का उपयोग करके उकेरा गया था। वे उन लोगों के हस्ताक्षर थे जिन्होंने कबीर विल्सन के मूल्यांकन की निगरानी की थी। उन्होंने जो 2 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल बनाई थी उनमें से कबीर विल्सन को केवल 1 मिली। लेकिन अंबिका को फिर भी उनके लिए थोड़ा खेद महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने कबीर विल्सन को 1 लाख क्रिस्टल पत्थर देने का फैसला किया। अगर कबीर विल्सन के पास एज्योर प्रोफाउंड फ्रूट नहीं होता तो वे कभी भी बिल्डिंग फाउंडेशन पिल के बनने के गवाह नहीं बन पाते। कबीर विल्सन, मैं कुछ ट्रू मार्शल दायरे के एस्कॉर्ट को आपके साथ एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में क्यों न भेज दूं? रास्ते में ये खतरनाक हो सकता है, अंबिका ने कहा। अंबिका, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। कबीर विल्सन थोड़ा मुस्कुराए।
जीत के पिछले बयान के कारण अगर कबीर विल्सन से कोई भी ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति उन्हें पकड़ने की कोशिश करता तो एक्सट्रीम मार्शल एक्ट के एल्डर कोर्टयार्ड कार्रवाई करते और कोई भी वह जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि निर्वाण दायरे के मार्शल कलाकार भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते थे। कबीर विल्सन ने ब्लूम सिटी छोड़ दिया, वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स को जारी किया और एक्सट्रीम मार्शल प्रांत की ओर उड़ गए। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंबिका और उन 10 लेवल 4 कीमियागरों ने उनके बारे में बातें नहीं फैलाईं और गोपनीयता बनाए रखी। इस समय एक्सट्रीम मार्शल एक्ट का कोई भी शिष्य जो बाहर था या एक दूर के स्थान पर तैनात था, वह एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए पहले ही एक्सट्रीम मार्शल एक्ट में लौट चुका था, जो हर 10 साल में एक बार आयोजित होता था। ये दिखाने का समय था कि उनकी अपनी ताकत कितनी बढ़ गई थी, और साथ ही यह एक्सट्रीम मार्शल एक्ट के नई पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट शिष्य के जन्म का गवाह बनने का भी समय था। हवा में उड़ते हुए कबीर विल्सन बहुत सहज और सामान्य थे। ये बिल्कुल ट्रू क्यूई विंग्स का लाभ था। भाई कबीर, मुझे वह बिल्डिंग फाउंडेशन पिल चखने के लिए दें, रीनी ने नम्रता से कहा। कबीर विल्सन के ब्लूम सिटी छोड़ने के बाद रीनी ने कबीर विल्सन को बिल्डिंग फाउंडेशन पिल देने के लिए हर तरह के प्यारे और मीठे शब्दों का उपयोग करते हुए पूछना कभी बंद नहीं किया था। नहीं, मुझे भी इसकी ज़रूरत है। मेरे फिर से जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का इंतज़ार करो, फिर मैं तुम्हारे लिए उन्हें बनाऊंगा। कबीर विल्सन ने सपाट रूप से मना कर दिया। बस मुझे इसे थोड़ा सा चखने दो, मैं सिर्फ चाटूंगी, रीनी ने एक बार फिर दयनीय ढंग से बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, लेकिन कबीर विल्सन ने फिर भी उसे मना कर दिया। अगर यह उसके मुंह में चला गया तो वह एक कुत्ते को मांस बंद से मारने जैसा था जो कभी वापस नहीं आएगा। इस छोटी लालची ड्रैगन को पालना इतना आसान नहीं था। इसके अलावा उसे पिल खाना बहुत पसंद था। ये जितनी ज़्यादा उच्च ग्रेड होती थी, उसे उतना ही ज़्यादा इसे खाना पसंद होता था, जिससे कबीर विल्सन का दिल खून से भर जाता था। हवा में ऊंचाई पर उड़ते हुए कबीर विल्सन ने अचानक नीचे से एक आवाज़ सुनी। जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्होंने एक सफ़ेद रोब वाली लड़की को घेरे हुए लोगों का एक समूह देखा। इस समय वह पहले से ही पिल अरोमा पैराडाइज और एक्सट्रीम मार्शल प्रांत की सीमा पर थे। यह एक बहुत ही अराजक क्षेत्र भी था। रोहिणी, वह यहाँ कैसे हो सकती है? कबीर विल्सन तुरंत नीचे की ओर उतरे। रोहिणी मूल रूप से एक अहंकारी लड़की थी, लेकिन कबीर विल्सन के साथ लड़ने के बाद वह अपनी खामियों से अवगत हो गई और उसने एक नई शुरुआत की, जिससे कबीर विल्सन पर उसकी अच्छी छाप पड़ी। किसी व्यक्ति का गलती करना सामान्य था, लेकिन अगर कोई अपनी गलतियों और जुनून को समझने में असमर्थ था तो यह व्यक्ति अपनी गलतियों से ही खत्म हो जाएगा। अध्याय 135 ब्लू स्टार फायर स्पिरिट। रोहिणी की बाहों पर खून लगा हुआ था और एक गहरी लाल तलवार का निशान उसके सुंदर गालों पर था। उसके हाथों में लेवल 3 का स्पिरिट हथियार 2 टुकड़ों में कट गया था। वह लगभग 20 लोगों से घिरी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ भाव था। पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। वह मरने का सामना करते हुए भी शांत रही, ये जानते हुए कि उसकी स्थिति निराशाजनक थी। लड़की, खजाना हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, एक सुंदर व्यक्ति ने ठंडी आवाज में कहा। हालांकि रोहिणी सुंदर थी, लेकिन उसे उसके हाथ में रखी हुई चीज में ज्यादा दिलचस्पी थी। मरने पर भी तुम्हें यह नहीं मिलेगा। रोहिणी के हाथ में अचानक एक नीले रंग का मनका दिखाई दिया और उसने इसे जल्दी से निगल लिया। बदचलन उस खजाने को खाने की हिम्मत करती है, उस सुंदर व्यक्ति ने गुस्से में दहाड़ा और उस पर झपट पड़ा। नीले मनके को निगलने के बाद रोहिणी को अपने शरीर में एक भयानक दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने दांत भींचे और सहन किया। नतीजतन अब वह शक्तिहीन हो गई थी। जैसे ही उस सुंदर व्यक्ति की तलवार उसे मारने वाली थी, एक जलती हुई गर्मी ने समूह को घेर लिया। आग का एक गोला आसमान से गिरा, जो तेजी से उस सुंदर व्यक्ति के शरीर पर गिरा और उसे एक भयानक चीख निकालने पर मजबूर कर दिया। रोहिणी ने एक लंबा व्यक्ति अपने सामने देखा और उसकी पीठ पर पूरी तरह से लपटों से बने विशाल पंखों की एक जोड़ी थी। कबीर विल्सन। रोहिणी को याद आया कि कबीर विल्सन के पास भी उसके सामने वालों जैसे ही बड़े आग के पंख थे। वह नहीं जानती थी क्यों, लेकिन जब उसने उसे देखा तो वह तुरंत सुरक्षित महसूस करने लगी। वह चुभने वाले दर्द को सहन करते हुए जमीन पर गिर गई और संघर्ष करते हुए कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। कबीर विल्सन के विशाल आग के पंख पहले से ही बहुत प्रसिद्ध थे और उसे हैरानी थी कि रोहिणी पर हमला करने वाले वास्तव में उसे पहचानते थे। हाँ, तो ये कबीर विल्सन है जिस पर 3 लाख क्रिस्टल पत्थरों का इनाम है। एक व्यक्ति हंसा, हालांकि उसकी हंसी जल्दी से बंद हो गई क्योंकि उसने कबीर विल्सन को उस सुंदर व्यक्ति के सिर पर कदम रखते हुए देखा, उसे जमीन में गहरा दबा दिया। कबीर विल्सन ने वास्तव में उस सुंदर व्यक्ति को कुचलकर मार डाला था। वे ट्रू मार्शल एक्ट के शिष्य हैं। मुझे गलती से एक गोला मिला, लेकिन जब उन्होंने इसे देखा तो वे मुझे लूटना चाहते थे। वे 10 दिनों से मेरा शिकार कर रहे हैं, रोहिणी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। इस समय वह अकल्पनीय दर्द का अनुभव कर रही थी। कबीर विल्सन ने ठंडे ढंग से फुसफुसाया, ट्रू मार्शल एक्ट के शिष्यों, तुम वास्तव में अच्छे हो।
तुम मेरे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के शिष्य को खुलेआम धमकाने की हिम्मत करते हो। कबीर विल्सन, क्या तुम भी ट्रू मार्शल सेक्ट चाहते हो कि तुम्हें भी एक वांछित व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध करे? उस व्यक्ति ने उदास होकर कहा। सभी का मुझ पर आने का स्वागत है। कबीर विल्सन ने जोर से चिल्लाया। एक अदृश्य ट्रू क्यूई उसके मुंह से बाहर निकली और उस व्यक्ति के शरीर पर टकराए। जल्द ही उस व्यक्ति ने खून का एक थूक उगल दिया क्योंकि उसके शरीर के अंदर एक विस्फोट हुआ, साथ ही हड्डियां टूटने की आवाज भी आई। पलक झपकते ही वह मारा गया। ट्रू मार्शल सेक्ट के शिष्य चकित थे, उनके चेहरे सदमे से भरे थे। सिर्फ बोलकर कबीर विल्सन उनमें से एक को तुरंत मार सकता था। कबीर विल्सन आखिरकार कितने मजबूत थे। वापस जाओ और रोको को बताओ कि इतनी जल्दी मत मरो, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। कबीर विल्सन ने एक प्रभावशाली तरीके से कहा। एक अदृश्य दबाव अचानक ट्रू मार्शल सेक्ट के शिष्यों को घेर लिया, जिससे वे सभी घुटने टेकने लगे और खून की उल्टी करने लगे। उनके चेहरे दर्द से मुड़ गए, कुछ तो बेहोश भी हो गए। हम्फ, कबीर विल्सन ने ठंडे ढंग से फुसफुसाया। जल्द ही सभी शिष्यों ने एक ही समय में खून का एक थूक उगल दिया, इससे पहले कि अदृश्य दबाव तुरंत गायब हो गया। वास्तव में कबीर विल्सन उन्हें मारना नहीं चाहते थे, वरना वे सभी बहुत पहले मर चुके होते। इस समय कबीर विल्सन पहले से ही ट्रू मार्शल दायरे के पहले स्तर पर थे। मॉडल मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार उनके सामने सिर्फ चींटियों की तरह थे। जब तक वह चाहते थे वह उन्हें पलक झपकते ही धुएं के एक झोंके में बदल सकते थे। रोहिणी, जो कबीर विल्सन के पीछे थी, उसने सब कुछ साफ साफ देखा। वह भी उसकी ताकत से बहुत हैरान थी, हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उसने उसे कार्रवाई में देखा था। उसे सुरक्षित वापस लौटा देखकर उसने चुपके से अपने दिल में राहत की सांस ली। वह कबीर विल्सन के बारे में चिंतित रही थी। कबीर विल्सन ने मुड़कर रोहिणी को गले लगाया, फिर अपने वर्मिलियन बर्डफायर विंग्स को जारी किया। पलक झपकते ही दोनों उड़ गए। वे ट्रू मार्शल सेक्ट के शिष्य सभी ने राहत की सांस ली। बस कुछ पल पहले उन्हें लगा था कि उनकी मौत आसन है। हालांकि वे अपने दिल में कबीर विल्सन से नफरत करते थे, लेकिन वे उसकी ताकत की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। उसके सामने वे चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। रोहिणी के कोमल शरीर को पकड़े हुए कबीर विल्सन ने उसके नर्म शरीर को कांपते हुए महसूस किया, और उसके शरीर का तापमान बेहद गर्म था। वह देख सकता था कि वह बहुत दर्द में थी। तुमने क्या खाया? कबीर विल्सन एक पहाड़ की चोटी पर उतरे, रोहिणी की कलाई पकड़ी और उसके शरीर के भीतर की स्थिति की जांच की। वह उसके शरीर में नीली लपटों के एक समूह को देखकर अप्रत्याशित रूप से हैरान था। ये लपटें एक के बाद एक उबलती हुई गर्म क्यूई लहरें उत्सर्जित कर रही थीं, जैसे कि वे रोहिणी के ट्रू क्यूई और मेरिडियन को परिष्कृत करने की कोशिश कर रही थीं। मुझे भी नहीं पता, सीधे शब्दों में कहें तो इस गोले में बहुत ज्यादा फायर स्पिरिट क्यूई थी, रोहिणी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि वह तीव्र दर्द से पीड़ित थी, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं रोई। वह इस आदमी के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। रोहिणी बहुत ज्यादा दर्द में लग रही थी और कबीर विल्सन भी अपनी समझ से बाहर थे। हाँ, ब्लू स्टार फायर स्पिरिट। जब 72 नीले तारे आसमान से नश्वर दुनिया पर गिरे तो वे सभी फायर स्पिरिट बन गए। यह उन तारों की आग में से एक है और इसे एक नीले रंग के पौधे के अंदर पाला गया था, रीनी ने कहा। यह स्पष्ट था कि वह भी हैरान थी। फायर स्पिरिट, ये वास्तव में एक फायर स्पिरिट थी, किंवदंतियों की एक चीज। यहाँ तक कि अमर लोग भी इसका नाम सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। फिर भी यह रोहिणी के पास आ गई थी। सिमी और भूमिका भी बहुत हैरान थीं। उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि एल्डर पिल के बाद वे एक बार फिर से एक और व्यक्ति को फायर स्पिरिट का मालिक होते हुए देखेंगे। अगर किसी कीमियागर के पास एक फायर स्पिरिट होती तो उनके लिए पिल बनाना बहुत आसान होता। ये सभी कीमियागरों की आंखों में एक पवित्र वस्तु थी। पकड़े रहो, तुम्हें इस चीज के साथ जुड़ना होगा। जैसे ही कबीर विल्सन ने रोहिणी को अपनी बाहों में लिया, उसने धीरे धीरे उसे प्रोत्साहित किया। रोहिणी ने सिर हिलाया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसे अपनी साधना विधि को संचालित करने की शक्ति कहाँ से मिली, लेकिन उसके डांटियन ने जवाब दिया क्योंकि यह लगातार संपीड़ित ट्रू क्यूई के साथ फट रहा था। अकल्पनीय दर्द ने रोहिणी को सताया। उसके लिए जो दर्द वह अनुभव कर रही थी वह मौत से भी बदतर था। वह कबीर विल्सन की छाती से सट गई। उसके दोनों हाथ उसकी कमर को गले लगा रहे थे। उसके नाखून दर्द के कारण अनजाने में उसकी पीठ को खरोंच रहे थे। खून के धब्बे उसके पीठ पर गोल गोल बनने लगे और हालांकि कबीर विल्सन कुछ दर्द में थे, वह चुप रहे। उनके एक हाथ ने धीरे से रोहिणी की पीठ को सहलाया। नहीं, उसकी आंतरिक शक्ति हॉट लॉ बहुत निचले स्तर की है। वह बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई का उपयोग करके ब्लू स्टार फायर स्पिरिट को जल्दी से दबाने में असमर्थ है। जल्दी से उसे वर्मिलियन बट डिवाइन एक्सरसाइज सिखाओ। उसकी समझ बहुत खराब नहीं होनी चाहिए, वरना वह इतनी निचले स्तर की आंतरिक शक्ति हॉट लॉ का उपयोग करके इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं होती, सिमी ने कहा। वह ये भी देखना चाहती थी कि कोई व्यक्ति फायर स्पिरिट के साथ कैसे जुड़ेगा। कबीर विल्सन ने धीरे धीरे कुछ स्मरणीय पाठ को जोर से पढ़ा। प्रत्येक अनुच्छेद को पूरा करने के बाद वह उसे रोहिणी को समझाता था।
जबकि रोहिणी दर्द को सहन कर रही थी, उसने ध्यान से सुना और बहुत आभारी थी। वह जानती थी कि कबीर विल्सन ने एक बहुत ही असाधारण मार्शल अभ्यास उसे दिया था। उसने स्मरणीय पाठ के अनुसार अपने ट्रू क्यूई को संचालित किया और धीरे धीरे उसके शरीर को सताने वाला दर्द दूर हो गया। 3 दिन बीत गए। रोहिणी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि वह एक गर्म आलिंगन में लेटी हुई थी। उसका सुंदर चेहरा लाल हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि कबीर विल्सन ने बस एक कोमल मुस्कान के साथ उसे देखा। बधाई हो, तुम एक ट्रू मार्शल दायरे की मार्शल कलाकार बन गई हो। रोहिणी हैरान थी और जल्दी से कबीर विल्सन के आलिंगन से बाहर निकल गई। इस समय उसने वास्तव में अपने शरीर के भीतर बहुत समृद्ध ट्रू क्यूई महसूस किया और उसका ट्रू क्यूई शुद्ध नीला था, जिसमें उसके डांटियन में 2 वर्मिलियन बर्ड जैसी जानवर के रूप थे। धन्यवाद, रोहिणी ने झुककर कहा। इस समय यह एकमात्र तरीका था जिससे वह अपनी कृतज्ञता दिखा सकती थी। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि कबीर विल्सन की उसकी सभी मदद के लिए कैसे चुकाया जाए। इस समय उसने अपने नाखूनों को खून से सना हुआ देखा और उसे अचानक याद आया कि दर्द को सहन करते हुए उसने उसकी पीठ को कैसे खरोंचा था। क्या तुम ठीक हो? मुझे देखने दो, रोहिणी ने जल्दी से कहा। उसका सुंदर चेहरा अपराध बोध से भरा हुआ था। अध्याय 136 वापसी। कबीर विल्सन की पीठ पर खरोंच के निशान देखकर रोहिणी बहुत दोषी महसूस करने लगी और धीरे से बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। कबीर विल्सन मुस्कुराए, कोई ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ मामूली चोटें हैं। हालांकि उसने ऐसा कहा, रोहिणी ने उसे लेटने के लिए कहा और फिर एक बहुत ही ठंडा तरल निकाला। उसने उस ठंडे तरल को उसकी पीठ पर लगे खरोंच के निशानों पर लगाया। कबीर विल्सन को बहुत आराम महसूस हुआ क्योंकि उसके सुंदर हाथ उसकी पीठ पर धीरे धीरे रगड़ रहे थे। रोहिणी, क्या तुम जानती हो कि तुम अभी अभी किसके साथ जुड़ी हो? कबीर विल्सन ने पूछा। रोहिणी का चेहरा गर्म और लाल हो गया था क्योंकि यह पहली बार था जब उसका किसी पुरुष के साथ इतना घनिष्ठ संपर्क हुआ था। इस बात का जिक्र करने की तो ज़रूरत ही नहीं कि इस विशेष पुरुष के प्रति उसके बहुत अच्छे भाव थे। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। नौजवान मास्टर कबीर अच्छी तरह से जानकार हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। नौजवान मास्टर कबीर, अब से बस मुझे रोहिणी कहकर बुलाएं। कबीर विल्सन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। मुझे याद है कि जब तुमने मुझे पहली बार देखा था उस समय तुम्हारा प्रभावशाली तरीका बहुत अच्छा था। अब तुम एक छोटी लड़की की तरह हो। अब से तुम्हें बस मुझे कबीर विल्सन कहकर बुलाना चाहिए। ये नौजवान मास्टर की बकवास क्या है? रोहिणी ने एक हम्फ किया। उसके सुंदर चेहरे पर लालिमा का एक स्पर्श था क्योंकि उसने कहा, कबीर विल्सन, मैं एक कुएं में मेढक की तरह थी जिसे अपनी तुच्छता का पता नहीं था और अपनी प्रतिभा के कारण मैं गर्वित और अहंकारी थी। लेकिन तुम्हारे साथ लड़ने से मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अपनी गलतियों को पहचानने में विफल हो जाती। मैंने और भी गलतियां की होती और खुद को साधना के गलत रास्ते पर ले गई होती। ईमानदारी से, तुम्हारे साथ मेरी पिछली प्रतियोगिता के बाद से मेरी मानसिक स्थिति बहुत बढ़ गई है, जिससे मुझे अपनी बाधा को तोड़ने में मदद मिली। कबीर विल्सन मुस्कुराए, तुमने सिर्फ थोड़ी सी प्रगति नहीं की है, तुम अब एक बहुत ही युवा ट्रू मार्शल दायरे की मार्शल कलाकार हो। ये सही है। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? इस बिंदु पर रोहिणी कबीर विल्सन के साथ अब औपचारिक नहीं थी क्योंकि वह जानती थी कि यह आदमी बहुत मिलनसार था। जब तक तुम उसका सम्मान करोगी, वह भी तुम्हारा सम्मान करेगा और वह भी बहुत सीधा था। उसने अपनी जीभ निकाली, हंसी और बोली, क्या तुम नहीं जानते कि एक लड़की की उम्र पूछना असभ्य है? लेकिन मैं तुम्हें बता सकती हूँ, मैं इस साल 28 की हूँ। हा, बड़ी बहन। कबीर विल्सन हंसे और कहा। कबीर विल्सन, अगर वह एक सुंदरी के साथ हो सकते तो वह बिल्कुल मना नहीं करते और एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में सबसे खूबसूरत लड़की होने का तो सवाल ही नहीं था। कबीर विल्सन के साथ लड़ाई के बाद से रोहिणी अब आत्मविश्वास से भरी नहीं थी। लेकिन अब जब वह ट्रू मार्शल दायरे में प्रवेश कर चुकी थी तो उसका आत्मविश्वास एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया था। हालांकि वह अब गर्वित और अहंकारी नहीं थी, अब वह और भी ज्यादा सुंदर और अधिक परिपक्व और एक बेहतर स्वभाव वाली थी। कबीर विल्सन, क्या तुम जानते हो कि मैं अभी अभी किसके साथ जुड़ी हूँ? रोहिणी हल्की मुस्कान के साथ मुस्कुराई क्योंकि उसने कबीर विल्सन की पीठ पर खरोंच के निशानों को सहलाना जारी रखा। वे खरोंच के निशान जल्द ही बहुत हल्के हो गए। इसे ब्लू स्टार फायर स्पिरिट कहा जाता है, एक विशेष और दुर्लभ मार्शल स्पिरिट। दूसरे शब्दों में, इस चीज के साथ तुम एक अजीब लॉ जारी कर सकती हो। इस प्रकार की लॉ फायर सीड से उत्पन्न हुई है और कीमिया के लिए बहुत फायदेमंद है। कबीर विल्सन ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर ईर्ष्या का एक भाव था क्योंकि उसने जारी रखा, ये चीज बहुत दुर्जय है। वास्तव में एल्डरपिल की कीमिया में इतनी उच्च उपलब्धियां होने का एक कारण उसकी फायर स्पिरिट है। रोहिणी ने भी मार्शल स्पिरिट के बारे में सुना था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने फायर स्पिरिट के बारे में सुना था। जब उसने पाया कि उसे ऐसा एक अत्यंत दुर्लभ खजाना मिला है तो वह बहुत उत्साहित थी। बेशक
वह जानती थी कि अगर कबीर विल्सन यहाँ नहीं होते तो वह शायद पहले ही ब्लू स्टार फायर स्पिरिट द्वारा नष्ट हो चुकी होती। कबीर विल्सन, मैं भी पिल बना सकती हूँ। मैं अभी ब्लूम सिटी से वापस आई हूँ और अब एक आधिकारिक लेवल 2 की म्यागर हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे एक या दो सुझाव दे सकते हो। रोहिणी ने अपने दिल में उत्साह को शांत किया और एक आकर्षक मुस्कान दिखाए। कबीर विल्सन मुस्कुराए और सिर हिलाया। मैं निश्चित रूप से करूँगा। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था उसकी तुलना में तुम और भी सुंदर हो। कभी कभी असली सुंदरता जरूरी नहीं कि एक सुंदर चेहरे पर निर्भर करती हो, कभी कभी ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि दिल कितना सुंदर है। रोहिणी शर्मा गई। उसने अपना सिर नीचे किया और फुसफुसाया, हाँ, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। कबीर विल्सन की पीठ पर खरोंच के निशान पहले ही गायब हो चुके थे। वह जानता था कि ऐसा रोहिणी द्वारा खुद बनाए गए उपचार पोषण के कारण हुआ था। इसका प्रभाव बहुत अच्छा था। अरे नहीं, एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट 8 दिनों में शुरू होता है। हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। रोहिणी अचानक बोली, तुम ऐसी चीज से क्यों डरोगी? कबीर विल्सन की हंसी गूंजी, इससे पहले कि उसकी पीठ पर आग के पंखों की एक जोड़ी अचानक उगाए। रोहिणी ने शर्मीले ढंग से अपना सिर नीचे किया। वह जानती थी कि वह एक बार फिर से काफी देर तक कबीर विल्सन के साथ निकट संपर्क में रहेगी, लेकिन वह गुप्त रूप से इसका इंतजार भी कर रही थी। कबीर विल्सन ने रोहिणी को गले लगाया, अपने पंख फैलाए और उड़ान भरी। अगले ही पल वह पहले से ही बादलों के ऊपर ऊंचा उड़ रहा था। रोहिणी का सुंदर चेहरा डर से पीला पड़ गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को अनुकूलित कर लिया। रोहिणी, लाखों सालों में भी तुम्हें वह अभ्यास दूसरों को नहीं देना चाहिए जो मैंने तुम्हें दिया। जब मैंने तुम्हें यह मार्शल अभ्यास दिया तो मैंने तुम पर भरोसा किया। मुझे निराश मत करना। कबीर विल्सन ने एक गंभीर भाव के साथ कहा। हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं इसे कभी भी किसी को नहीं दूंगी। रोहिणी ने सिर हिलाया, इससे पहले कि उसने अपने हाथों को कबीर विल्सन की मजबूत कमर के चारों ओर कसकर लपेट लिया। कबीर विल्सन ने भी एक हाथ का उपयोग करके उसकी कोमल और सुंदर कमर को गले लगाया। उनके दोनों कार्य बहुत स्पष्ट थे। कबीर विल्सन और रोहिणी को तियानमेन सिटी पहुंचने में केवल 3 दिन लगे। ये वर्तमान में बहुत जीवंत था। इन पिछले 3 दिनों में रोहिणी कबीर विल्सन को गले लगाए हुए उड़ रही थी। उस एहसास को याद करते हुए उसने गुप्त रूप से अपने दिल के अंदर गर्माहट महसूस की। उसे ये भी बहुत रोमांटिक लगा। रोहिणी, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है ना? मैं तुम्हें एल्डरपिल से मिलवाऊंगा। ऐसा लगता है कि वह एक प्रशिक्षु की कमी महसूस कर रही हैं। कबीर विल्सन ने खुशी से कहा। ये सुनकर रोहिणी कुछ हैरान थी, क्योंकि अफवाहों के अनुसार एल्डरपिल कबीर विल्सन को मारने का इंतजार नहीं कर सकती थी। लेकिन जाहिरा तौर पर ऐसा लग रहा था कि कबीर विल्सन और एल्डरपिल का संबंध काफी अच्छा था। पिछले कुछ दिनों में कबीर विल्सन ने रोहिणी के बारे में भी कई चीजें सीखी थीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह एक साधारण नश्वर परिवार से आई होगी, लेकिन जैसा कि वह स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली थी, उसे पीरलेस मार्शल सेक्ट में भर्ती किया गया था। वहाँ वह विभिन्न अमीर और शक्तिशाली शिष्यों के साथ घुल मिल गई और समय के साथ उसने खुद को समूह का एक हिस्सा पाया। हालांकि उसने आज जो कुछ भी हासिल किया था वह सब खुद को एक प्रतिभाशाली स्तर के व्यक्ति में बदलने के साथ कदम से कदम मिलाकर हासिल किया गया था। हाँ, रोहिणी ने खुशी से सिर हिलाया। अगर वह एल्डरपिल को अपना गुरु बना सकती तो यह वास्तव में कुछ ऐसा था जिस पर आनंदित होना चाहिए था। हालांकि एल्डरपिल हमेशा मायावी रही थी। वह लगभग 3 साल से बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में रही थी। जब वे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के अंदर पहुंचे तो कबीर विल्सन और रोहिणी एक आकर्षक जोड़े की तरह लग रहे थे, जो बहुत ही ध्यान देने योग्य था क्योंकि वे सड़क पर चल रहे थे। बहुत से लोग रोहिणी के बारे में जानते थे। आखिरकार उसे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की शीर्ष 10 सुंदरियों में से नंबर 1 के रूप में मान्यता प्राप्त थी। जहां तक कबीर विल्सन का सवाल है, उन्हें भी बहुत से लोगों द्वारा पहचाना गया था। वह न केवल एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में प्रसिद्ध थे, वह अपने सिर पर 3 लाख के इनाम के कारण पूरे चेनवू महाद्वीप में भी प्रसिद्ध थे। कबीर विल्सन रोहिणी के साथ 16वें मार्शल कोर्टयार्ड में पहुंचे और पहले की तरह यह अभी भी सुनसान था। उस दिन जब रोहिणी और कबीर विल्सन ने यहां एक मार्शल प्रतियोगिता की थी, यह अभी भी 500वां मार्शल कोर्टयार्ड था। कौन सोच सकता था कि यह अचानक सभी इन मार्शल कोर्टयार्ड के सबसे आगे होगा। रोहिणी, तुम जाओ और अपने लिए व्यवस्था करने के लिए अलेक्जेंडर को ढूंढो। आखिरकार तुम अब ट्रू मार्शल दायरे में हो। तुम्हारी आंखों में ये पहला इन मार्शल कोर्टयार्ड सिर्फ तैरते हुए बादल हैं। कबीर विल्सन ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। रोहिणी को खुद पर गर्व करने का गर्व होना चाहिए। वह अभी 30 साल की भी नहीं हुई थी, लेकिन ट्रू मार्शल दायरे में प्रवेश कर चुकी थी। इस बात का जिक्र करने की तो ज़रूरत ही नहीं कि उसने एक फायर स्पिरिट भी हासिल कर ली थी। लेकिन रोहिणी कबीर विल्सन के संपर्क में आने के बाद पहले ही बहुत बदल चुकी थी। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने बस जवाब दिया, क्या मेरे लिए भविष्य में तुम्हारे साथ एक ही मार्शल कोर्टयार्ड में रहना संभव नहीं है? हालांकि मैं ट्रू मार्शल दायरे में हूँ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत सी चीज़ें सीख सकती हूँ।
कम से कम अब तुम्हारे कारण मैं बहुत बदल गई हूँ। कबीर विल्सन ने कुछ सोच विचार के बाद कुछ कठिनाई के साथ कहा, मुझे चिंता है कि मेरी मंगेतर को जलन होगी। वह कियारा लुइस को बहुत याद करता था। एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट के बाद उसे लगा कि उसे जाना चाहिए और कियारा लुइस को ढूंढना चाहिए। रोहिणी हैरान थी। उसने अपने होठों को काटा, उसकी आंखों में स्पष्ट नुकसान और दर्द था। तुम्हारी एक मंगेतर है? क्या वह भी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की एक शिष्य है? कबीर विल्सन मुस्कुराए और कहा, नहीं, उसकी और मेरी सगाई धर्मनिरपेक्ष दुनिया में हुई थी। उसे कियारा लुइस कहा जाता है। वह डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर में है। ये कियारा लुइस निकली। रोहिणी हैरान थी। वह समझ गई कि कबीर विल्सन एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के भीतर सुंदर लड़कियों में कभी क्यों रुचि नहीं रखते थे। उसकी पहले से ही एक मंगेतर थी, उसे निश्चित रूप से किसी अन्य महिला के साथ परेशान होने की जरूरत नहीं थी। रोहिणी ने अपना सिर नीचे किया, उसे बेहद दुख हुआ। तुम्हारी छाती बहुत बड़ी है, तुम्हें पकड़े रहना बहुत अच्छा लगा। इस समय रीनी ने कबीर विल्सन की आवाज़ की नकल की और जवाब दिया, जिससे कबीर विल्सन और रोहिणी दोनों ही पत्थर बन गए।